अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अगर हम हिजाब के आज के वर्डिक्ट या फैसले की बात करें तो आज का फैसला जो है वो स्प्लिट फैसला आया है। स्प्लिट का मतलब है दो हिस्सों में बटा हुआ फैसला है। अब जो बहुत पॉजिटिव है तो वो लोग खुश हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इसको निगेटिव ही मान रहे हैं, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर मियाना रवि अख्तियार की। उनका कहना है कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी आगे देखा जाएगा। देखिए, मैं एक बात पूछती हूँ, ये जो हिजाब है ये हमारे इस्लाम का एक ऐसा जुज है जिसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म, और उसके बाद हदीसों में इसको अगर देखते हैं हम तो यकीनन हमारे आखिरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी जो हैं, उन्होंने भी इसको जो है पूरी तरीके से नाफिज करवाया है अपने जमाने में औरतों को, और मजीद इसका भी जिसे कहते हैं कि आगे हुक्म दिया गया है। अभी क्या है, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि पूरी दुनिया में हिजाब जो है वो मैंडेटरी है कि नहीं है, कुरान में उसका क्या हुक्म है, पहले तो बहस इस पे चल रही है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर वो चीज जो कुरान और हदीस में हमारे लिए फर्ज के तौर पर दी गई है या हमको फर्ज की गई है, यकीनन मैंडेटरी है, लेकिन लोगों का हमें ये चिढ़ाना या लोगों का ये फायदा उठाना और ये कहना कि आधे लोग इसे लगाते हैं आधे नहीं लगाते हैं, फिर उस पर ये बहस छिड़ती है कि क्या ये हमारे लिए एक चॉइस है, हम अपनी मर्जी से लगाएं अपनी मर्जी से ना लगाएं। तो मैं यहाँ पे ये सवाल रखना चाहती हूँ जो अपने आप में खुद एक जवाब भी है, दुनिया का कौन सा ऐसा मजहब है कि उसकी जितनी टीचिंग्स हैं वो उसके सारे फॉलोवर्स जो होते हैं, मानने वाले, वो उसे पूरी तरीके से मानते हैं। ऐसा कोई रिलीजन है ही नहीं। तो इसी तरीके से इस्लाम में भी लोग जो हैं वो मॉडर्न भी हैं, लिबरल भी हैं, बहुत सारे जो है वो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। आपने देखा होगा पर्दे की अलग अलग किस्में भी हैं। कहीं पर तो ये है कि हाथ भी नजर नहीं आते, कहीं पर तो ये है कि आंखों के अलावा और कुछ नहीं दिखता, और कहीं पर तो ये है कि आंखें भी नजर नहीं आती। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं वाजे कर दूं कि बीइंग ए मुस्लिम, जी हाँ, हिजाब और पर्दा जो है वो इस्लाम में मैंडेटरी है, यानी हमें करना ही करना है। अगर कोई इसे नहीं करता है तो उसे हम मिसाल नहीं बना सकते। यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो जाती है। अब दूसरी बात पे आते हैं, कोट। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हिजाब खाली एक हिजाब का मसला नहीं है। हिजाब जो है वो मुसलमानों की शनाख्त यानी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक मसला है। जिस तरह की हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के आने के बाद से, जब से उन्होंने डोमिनेट कर लिया है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, हमारी आइडेंटिटी, मुसलमानों की पहचान या दूसरी और माइनॉरिटीज जो है वो मुसलसल अंडर अटैक है इस कंट्री में। तो हम हिजाब को इस वक्त कुरान और हदीस की रोशनी के अलावा दूसरे तरीके से देखें तो हिजाब लगाना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि पहनना या मजहब को फॉलो करना या किस तरह से खाना या वर्शिप करना, ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती हैं। हम रिलीजन से अगर हट के बात करें, जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो ये जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये गार्जियन होती है फंडामेंटल राइट्स की। गार्जियन का मतलब है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। तो जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हम अपने तरीके से खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ना लिखना चूज कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट इसके आगे ये नहीं बोल सकती कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमने कोर्ट में ये मामला इसलिए दर्ज किया था कि हमें उम्मीद थी कि कोर्ट जो है इसमें फैसला दे देगी ताकि लीगल तरीके से कोई अब हमें इसमें जो है परेशान ना कर सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिजाब के मसले पे कोई एक कानून नहीं होने की वजह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी टीचर किसी भी इदारे में उठ के किसी भी तरह से हिजाब में बैठी लड़कियों को या स्कार्फ लगाई हुई लड़कियों को परेशान करना शुरू कर रहे हैं, इसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए हम इस मामले को कोर्ट में लेके गए थे ताकि एक प्रॉपर कानून हो तो लोग हमें मिसयूज ना करें और हमें बॉदर ना करें, हमें सफरिंग से हम बच जाएं। लेकिन आज का फैसला आने के बाद मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मायूस हूं, क्योंकि एक साल से जो बच्चियां, जो नहीं बल्कि हजारों, 22-23 हजार का डेटा तो हमारे पास मौजूद है, जो अपना पूरा एक एकेडमिक ईयर मतलब वो बेचारी जो है वेस्ट कर चुकी हैं
اسی امید پر کہ ایک بار فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہم فری ہوں گے اور پھر ہم اپنے حجاب میں اپنی تعلیم کو آگے کنٹینیو کر سکیں گے. لیکن اس طرح کا اسپلٹ فیصلہ آنے کا مطلب ہے انہوں نے ہم کو پھر تلوار پہ لٹکا کے چھوڑ دیا ہے. یعنی ابھی ہمیں اور ویٹ کرنے کی ضرورت ہے, ابھی ہم اور لٹکتے رہیں, اور اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انصاف ہو گیا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انصاف نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے ہمیں بیچ میں لٹکا کے چھوڑ دیا ہے, اس کو انہوں نے اور ڈریگ کر دیا ہے, جو کہ قطعی کسی بھی طریقے سے ہمارے حق میں نہیں.